75वें गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सीधी तस्वीरें आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस को मनाया जा रहा है, चाहे फिर वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी समुदाय हो। यहां पर सूर्यकांत धस्माना जी पहुंचे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, गणतंत्र दिवस के मौके पर देश प्रदेशवासियों से क्या कहें? मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को, समस्त देशवासियों को भारतवर्ष के 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज सुबह से ही पूरे उत्तराखंड के अंदर हर्ष उल्लास का वातावरण है। हम सब लोग ये 7वीं जगह है जहां मैं ध्वजारोहण के लिए आया हूं। पूरी मेरी विधानसभा क्षेत्र में, पूरे शहर में जगह जगह ध्वजारोहण हो रहा है। 75वां वर्ष है और 75वें वर्ष में हम विशेष रूप से 75वां साल जब हम मना रहे हैं, तो हम लोग ये आज मैंने कई जगह लोगों से संकल्प करवाया कि जब हम गणतंत्र दिवस मनावें तो हम संकल्प लें कि हमें जिन कुर्बानियों के बाद, जिन बलिदानों के बाद, जिस संघर्ष के बाद आज़ादी मिली, हमारे पुरखों ने जो हमें विरासत में आज़ादी दी, वो बहुत कीमती है। बहुत बलिदान और कुर्बानियों के बाद ये मिली आज़ादी, और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान सभा ने जो संविधान हमारे देश को दिया है, हमें आज के दिन विशेष तौर पे ये संकल्प लेना चाहिए। मैंने सौगंध दिलवाई लोगों को कि हम सब लोग मिलकर के इस संविधान की रक्षा करेंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण यही है, देश में संविधान को खतरा है। लोग इस संविधान को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं, और ताकत में जो लोग हैं वो संविधान की जो मूल भावना है, क्योंकि मूल भावना है हम भारत के लोग, प्रस्तावना में है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया की जगह हमारे संविधान निर्माताओं ने, अगर उस समय वो चाहते तो लिखते वी द हिंदूज ऑफ इंडिया, वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, वी द सिख ऑफ इंडिया, वी द क्रिश्चियंस ऑफ इंडिया, लेकिन उन्होंने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। और जब वी द पीपल ऑफ इंडिया आता है तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, इस देश की विभिन्नता आती है। और विभिन्नता में एकता का जो सूत्र हमारे पुरखों ने दिया है, उसकी रक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान रहेगा तो देश रहेगा। संविधान को अगर खतरा पैदा होगा तो देश की एकता को खतरा होगा। हमारा मूल मंत्र अनेकता में एकता का है, तो एक अनेकता में एकता का जो मूल मंत्र है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए आज हमने संकल्प लिवाया है। हम सब लोग मिलकर के आज अपने पुरखों की दी हुई इस विरासत को अक्षुण्ण रखने के लिए संकल्प भी ले रहे हैं। आने वाले समय में संविधान को बचाने के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो उसको भी हम देंगे, लेकिन अपने पुरखों की दी हुई विरासत को नष्ट भ्रष्ट नहीं होने देंगे। धस्माना जी, लगता है संविधान को इस वक्त खतरा है, जिस तरह की आज राजनीति हो रही? खतरा तो है। मैंने आपको बताया कि संविधान में अनेकता में एकता का सिद्धांत है, उसको नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है। देश में जोर जबरदस्ती, बहुसंख्या के बल पर, ताकत के बल पर जो कोशिश की जा रही है, वो कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि देश में सब लोग मिलकर के रहें, क्योंकि सबको बराबर का धार्मिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता है, आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है, सबको बराबर बढ़ने का अधिकार है। तो किसी को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी को भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बड़ा या छोटा साबित करने की अगर कोशिश होगी तो यानी कि संविधान को खतरा है। तो इसलिए सब लोग मिलकर के संविधान की रक्षा के हम सूत्र इसको प्रण लें, और वही प्रण ले रहे हैं। धन्यवाद। सीधे तौर पर सूर्यकांत धस्माना जी ने कहा है, जिस तरह की आज स्थिति बनी हुई है और जिस तरह की आज राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं संविधान को भी खतरा है। अगर आपको भी लगता है कि वाकई संविधान को खतरा है, देश के अंदर इस तरह की राजनीति चल रही है, तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और एक कमेंट भी जरूर कीजिए। चलिए, खैर आपकी क्या है राय, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहे। कैमरामैन परवेज अंसारी के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।